वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट दो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 देखा। अब हम प्रैक्टिकल नंबर 2 देखेंगे। टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए आपका। प्रॉब्लम नंबर 2 इस तरीके से आपका प्रॉब्लम 2 है। देखो क्या क्या दिया है उन्होंने। थोड़ी सी आपके लिए शायद न्यू बैलेंस शीट लग रही होगी, लेकिन अगर आपने हमारा चैप्टर 8 किया होगा कंपनीज अकाउंट, कंपनी शेयर्स का अकाउंट जो है, तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होगा कि कैसे बैलेंस शीट होती है, क्योंकि उसमें पहले ही क्वेश्चन में सिखाया है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। ओके, सो एक बार ध्यान दो क्या दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड, ठीक है, अब ये लिमिटेड कंपनी है तो ऑफकोर्स उनके शेयर्स वगैरह हो गए। क्या करना है हमें, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था वही अब हमें करना है, कंपैरिजन करना है। ओके, लेकिन अब हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। सो सी दिस इज a liability side, दिस इज asset side। तो पहले हम liability side ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे इसको हम कहेंगे सोर्स ऑफ फंड। ओके, ये मैंने पहले आपके वीडियो में बताया है, तो प्लीज पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो थोड़ा इजी है। एंड इसको हम कहेंगे ए असेट, इसको हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, और इस तरीके से हम वर्टिकल स्टाइल में लिखेंगे। ओके, तो चलो पहले देखते हैं क्या। सो इक्विटी शेयर, ये जो कंपनी है अल्फा लिमिटेड, उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्लस उन्होंने 12% प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया एंड रिजर्व एंड सरप्लस किया, तो इसे हम कहते हैं नेट वर्थ। ये अब आपको पता होना चाहिए किसे हम कहते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ उन्होंने वहां पे वर्किंग कैपिटल दिया था, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल दिया था और रिजर्व सरप्लस दिया था। अब इसमें ये कंपनी ने 12% प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया है, सो शेयर्स है, सो इट कम्स अंडर नेट वर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ 15% डिबेंचर। सो 15% डिबेंचर, इसको हम कहेंगे सिक्योर्ड लोन। ओके, सो जैसे कि लास्ट टाइम सिर्फ लोन दिया था, देखो लास्ट प्रॉब्लम देखो ध्यान से, अगर टेक्स्ट बुक है तो इमीडिएटली पेज टर्न करके देखो, सिर्फ लोन दिया था। यहाँ पे 15% डिबेंचर है तो ये भी लोन ही है, लेकिन डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, तो इसको हम हेडिंग देंगे सिक्योर्ड लोन। तो बस यही तक हमारी सोर्स ऑफ फंड हम लिखेंगे। ओके, हमको कहाँ कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, दिस इज अ सोर्स ऑफ फंड। नाउ क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, प्रोविजनल टैक्स, दिस ऑल आर कॉल्ड करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी हम किस साइड लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड में, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ फंड में हम वर्किंग कैपिटल लिखते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये कब आपको समझेगा, जब आप ये इसका पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का वीडियो देखोगे। ओके, वीडियो नंबर 2, प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में सब कुछ होता है। सो ये हमें इस साइड लिखना है। चलो अब एप्लीकेशन में आ जाओ। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, दिस ऑल आर फिक्स्ड असेट, ये 11th में हमने सीखा है। एंड स्टॉक, डेटर्स, बैंक, ऑल आर करंट असेट, तो हमें ये करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, हमें मिलेगा वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल हम हमेशा लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड के साइड। ओके, नहीं समझाए तो प्लीज इसके पहले का वीडियो देखो। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारी बैलेंस शीट होगी, ऐसे एक ही पेज पे आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे गैप नहीं, यहाँ पे ऐसे पूरी लाइन आपको पूरी ऐसी बैलेंस शीट बनानी है। ये पूरी ऐसी बैलेंस शीट एक ही कंटिन्यू बैलेंस शीट है, ऊपर सोर्स ऑफ फंड, नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड। सो लेट्स स्टार्ट। पहले सोर्स ऑफ फंड देखते हैं क्या क्या दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो देखो कैसे लिखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 18 में 2 लाख था, 19 में 2,50,000 था। देन 12% प्रेफरेंस शेयर, नो चेंजेस, पहले भी 80,000 था, दूसरे टाइम भी 80,000। रिजर्व फंड एंड सरप्लस, पहले 1 लाख था, फिर 1,40,000। इस तरीके से नेट वर्थ हो गया 3,80,000 एंड 4,70,000। ये तीनों की टोटल हमें करनी है। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अब ये तीन तो हो गए हमारे, देखो अब हम मूव करेंगे 15% डिबेंचर, इसको कहते हैं सिक्योर्ड लोन, बोरोड लोन हेडिंग। तो कितना है सिक्योर्ड लोन, ये डिबेंचर ब्रैकेट में लिखो। ठीक है,
या सिक्योर लोन नहीं लिखोगे, सिर्फ डिबेंचर 15% डिबेंचर लिखोगे तो भी चलेगा। तो जैसे ये नेटवर्थ है, इसको हम कहते हैं बोरोड फंड। तो टोटल हमने लोगों से कितना फंड लिया, 60,000। एंड फाइनली हमारा टोटल फंड कितना अवेलेबल हो गया, लास्ट वीडियो में बताया है, ए प्लस बी, 3,80,000 प्लस 60,000। तो इस तरीके से हमारा टोटल अवेलेबल फंड है 4,40,000। सेम यहाँ पर। ओके, नाउ एब्सोल्यूट चेंज कैसे, अब हमको कंपैरिजन करना है कि पहले इक्विटी शेयर 2 लाख था, फिर 2,50,000 हो गया, इसका मतलब ये 50,000 से इंक्रीज हो गया। यहाँ पे अब प्रेफरेंस शेयर देखो, पहले 80,000 था, सेकेंड टाइम भी 80,000 था, सो नो इंक्रीज एंड डिक्रीज, जस्ट पुट डैश। नाउ हियर रिजर्व पहले 1 लाख था, फिर 1,40,000, अगेन 40,000 से इंक्रीज। सो नाउ ये भी कंपैरिजन करो। सो फिर से देखो, 3,80,000 था, फिर 4,70,000 था, तो 90,000 से इंक्रीज। सेम देखो, ये सब हमें कंपैरिजन करना है। डन। तो ये सब का हमने कंपैरिजन किया है। नाउ चेंजेस, अब चेंजेस कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो आपको मैंने बताया है, कॉलम ये 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। तो बताओ मुझे कैसे फाइंड आउट करना है, कॉलम 3 अपॉन कॉलम 1 इनटू 100। ठीक है, ये कॉलम नंबर है, वरना पूछोगे ये प्राइस ये कहाँ से आई है। ठीक है, सो कॉलम 3, यहाँ पे कॉलम 3 में क्या प्राइस दिया है, 50,000। तो 50,000 अपॉन कॉलम 1 में क्या प्राइस दिया है, 2 lakhs। हमेशा बेस ईयर मतलब लास्ट ईयर का ही लेते हैं हम लोग, 2 lakhs इनटू 100। सो आंसर आएगा, देखो कितना आंसर आएगा, 25%। और इंक्रीज है, पॉजिटिव में फिगर आई है, सो इंक्रीज। सो इस तरीके से देखो मैंने सब करवा के दिया है, ये ऑलरेडी मैंने सब लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है इनका कंपैरिजन। अब देखो, अच्छा ठीक है, चलो ये एक बार चेक करते हैं। अब ये कैसे, अगेन सेम, कॉलम 3 डिवाइडेड बाय कॉलम 1 इनटू 100। सो 9,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इनटू 100। तो देखो आंसर करेक्ट 15% आता है क्या, यस। लेकिन निगेटिव में क्यों, निगेटिव समझ में आ रहा है ना, पहले 60,000 था, फिर 51,000 हो गया, तो ऑफकोर्स कम हो गया ना, डिक्रीज हो गया ना, तो इसको हम डिक्रीज कहते हैं। यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है, पहले 3,80,000 था, फिर सेकेंड ईयर 4,70,000 हो गया, तो ये तो सॉरी इंक्रीज हो गया, इसलिए हमने ये प्लस किया। डिक्रीज होगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो ब्रैकेट में प्लस, हमें ये लिखना होता है। आप यहाँ चाहे तो ब्रैकेट में इंक्रीज भी लिख सकते हो, इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, आपकी मर्जी। ओके, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, सो बेटर में पुट साइन ओनली। So same here, so this is done with source of fund. Now we'll move to the source application of fund. अब मेरे यहाँ पे पीछे स्लाइड में जगह नहीं है इतना कंपैरिजन, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है। आप यही बैलेंस शीट कंटिन्यू एक ही पेज पे कंटिन्यू करोगे। ओके, सो सी एप्लीकेशन ऑफ फंड, फिर से फिक्स्ड असेट हेडिंग बताया मैंने क्या क्या आता है, ये सब लिखो फिक्स्ड असेट। तो ये टोटल हो गई फिक्स्ड असेट। अब उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, वर्किंग कैपिटल। देखो ये टोटल है, ये तीनों की टोटल है। ठीक है, चाहिए तो यहाँ पे लिखो टोटल, इतना फिक्स्ड असेट था। देखो पहले 2,13,000 था, नेक्स्ट ईयर 3,63,000 था, मतलब इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है हमें। ओके, अब वर्किंग कैपिटल में हमें क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो लिखो पहले, अब देखो पहले इसमें प्रॉब्लम में डायरेक्टली करंट असेट ही दिया था, यहाँ पे अलग अलग आइटम्स के नाम दिए कि क्या क्या करंट असेट में आता है, तो ठीक है हम लिख लेते हैं। देखो करंट असेट के अंडर क्या क्या आता है। ठीक है, अब हमें करंट लायबिलिटी लिखना है, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। ठीक है, सो इस तरीके से आता है। तो पहले हम ये सॉल्व करते, फिर हम नीचे भी सॉल्व करते। तो अब पहले ये सॉल्व करो, क्योंकि स्क्रीन छोटी है इसलिए मैंने पहले ये सॉल्व किया है। देखो सेम कैसे निकालना है, ये सब दिया है, ये अब आपको आता है। माइनस करो, परसेंटेज निकालो, कॉलम 3 अपॉन कॉलम 1 इनटू 100। सो इस तरीके से हमारा आ गया है। अब ये मैं हटा देती हूँ, बैलेंस शीट ऊपर चली गई। अब देखो आगे हम कंटिन्यू करते। ठीक है, अब ये प्रोविजनल टैक्स, ये भी मैंने आपको बताया, ये तीनों करंट लायबिलिटी में ही आते। सो देखो, ओके, सो फाइनली फाइंड आउट करो वर्किंग कैपिटल कितना आया। कैसे वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, करंट असेट
माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये सब करंट असेट की टोटल करो माइनस ये करंट लायबिलिटी की टोटल करो, तो हमें आंसर देखो बराबर ये मिलेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको मार्क्स आराम से मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक कैलकुलेशन है, बाकी तो ये सब इजी है कैसे करना है। ठीक है, सो फाइनली वी गेट टोटल फंड्स अप्लाइड। देखो टोटल सोर्स फंड की टोटल 4,40,000 आ रही है क्या वही कॉलम में। देखो लायबिलिटी एंड असेट शुड गेट टैली, तो अगर आप देख रहे हो ये तीनों फिगर, तो बैक साइड की जो हमारी स्लाइड है उसमें भी टोटल फंड सोर्स जो है वो यही टोटल आई होगी। ठीक है, वेरी सिंपल। फिर से कंपैरिजन करो, जो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, सो देखो इस तरीके से हमारा फाइनली दिख जाएगा। देखो ये सो एप्लीकेशन ऑफ फंड इस तरीके से हमें दिखेगा। ठीक है, सो सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड आपको एक ही पेज पे कंटिन्यू लिखना है। ये स्लाइड मेरी छोटी है इसलिए मैंने दो अलग अलग स्लाइड में डिवाइड किया है, बट आपको एक ही पेज पे कंटिन्यू लिखना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। बार बार कैलकुलेशन करो, आई एम श्योर ये भी आपको इजी जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।